अभी आपने सोल पर्पस और सोल जर्नी समझाया, तो ऐसा कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस है आपका आपके क्लाइंट में या आपने किसी को देखा हो ऐसा जिन्होंने अपने सोल पर्पस को समझ के या सोल लाइफ को समझ के अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हो? आई थिंक इसमें ना सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं खुद का ही दे सकती हूँ, बिकॉज़ ये मैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत ओपनली बताती हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है। आई हैव ऑल्सो बीन इन डिप्रेशन और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें मेरी लाइफ में भी आई है, एंड आई वाज़ ऑल्सो लाइक एवरीवन एल्स, एकदम इम्पेशेंट। मुझे भी गुस्सा आता था। मेरे साथ भी वही चीज़ें होती थी जो मतलब आप जैसे सोचते हो एक टिपिकल जो साइकोलॉजिस्ट की इमेज होती है कि अरे नहीं, इनका तो सब बढ़िया होगा, अपनी प्रॉब्लम से सॉल्व कर ही लेते होंगे। वैसा वैसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी लाइफ में भी होता है। तो मेरे लाइफ में भी एक टाइम ऐसा आ गया था कि अब साइकोलॉजिकली मैं कुछ चीज़ों के जवाब ढूँढ नहीं पा रही थी। क्योंकि अब आप देखिए कि साइकोलॉजिकली चलो, अगर आपने मुझे आके कोई, आप बहुत क्लोज़ हो मेरा, आपने मुझे कोई बहुत ख़राब चीज़ बोल दी, आपने मेरे साथ कुछ बुरा करा। बुरा मतलब उतना बुरा भी नहीं, बट मुझे वो बात बुरी लग गई। अब साइकोलॉजिकली मैं समझ सकती हूँ कि आपने वो चीज़ क्यों करी। पर अब मुझे बुरा तो लग गया, अब उस बुरे लगने को मैं क्या कर सकती हूँ? देयर आर टेक्निक्स इन साइकोलॉजी, बट उसके ऊपर अब मैं, जब मेरी व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू स्पिरिचुअलिटी, तो मैं आपको बताऊँगी, जब मैं 10-11 साल की थी, तभी मुझे स्पिरिचुअलिटी का पता चल गया था। बट उस दिन से लेके अब तक वो सिर्फ़ एक नॉलेज थी। कि ये मुझे पता है, वो नॉलेज में है, उसका मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। फिर आई थिंक अ कपल ऑफ इयर्स बैक, जब जिसे काइंड ऑफ हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं, व्हिच इज़ जो इतना ज़्यादा ऐसे कुछ ड्रामेटिक नहीं होता है, इट्स जस्ट बेसिकली कि जब आप थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहने लग जाते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि मैं नोटिस करने लगी कि इतने सारे लोगों ने जिन्होंने मुझे हर्ट करा है, मैंने उनका हर्ट कितना ज़्यादा अपने इमोशनल बैगेज को पकड़ के रखा हुआ है। धीरे-धीरे मैंने क्या करा, मैंने उस चीज़ को थोड़ा पर्सपेक्टिव में डाला और मैंने बोला कि यार, इन लोगों को कहीं न कहीं मेरे ही सोल ने रिक्वेस्ट करा होगा कि अच्छा हाँ, तुम मेरी बर्थडे पार्टी पे मुझे डिच कर दो, या ये मेरा इम्पोर्टेंट इनॉग्रेशन है कहीं का, तुम इसको मिस कर देना, या यू बिकम माय पार्टनर और तुम मुझे इस तरीके से ट्रिगर करना। कहीं न कहीं मेरी सोल ने ही उसे रिक्वेस्ट करा होगा कि तुम ऐसा करो सो दैट आई एम एबल टू लर्न समथिंग। और इसके साथ-साथ आई विल टेल यू कि ये और लोगों की भी प्रॉब्लम होती है कि लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स होते रहते हैं। या तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती है, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स होती है, या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं, या हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। पैटर्न में जो-जो चीज़ें हो रही होती है ना, मेरे साथ काफ़ी चीज़ें पैटर्न में हो रही थी। तो देन आई अंडरस्टूड कि यार, इतने सालों से जो हो रहा है मेरे साथ, आई हैव मे बी बीन रिफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड इट, आई हैव बीन रिफ्यूजिंग टू लर्न इट, कि इसमें से जो मुझे सीखना चाहिए, मैं आज भी नहीं सीख रही हूँ। कि लोगों पे भरोसा करना अच्छी बात है, ठीक है, पर उसके ऊपर मुझे खुद को भी देखना होगा। तो ये जब मैंने सोचा ना कि यार, मैंने मेरी ही सोल ने इनको रिक्वेस्ट करा होगा, तो अब मैं क्यों इतना बुरा लगा रही हूँ उस चीज़ का। लेट मी फटाफट जो भी है, लेट मी लर्न एंड लेट मी मूव ऑन फ्रॉम दिस। एंड ट्रस्ट मी, ये शायद सुनने वालों को भी थोड़ा अजीब लगेगा कि यार, सिर्फ ऐसे ही सोच लेने से थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व नहीं हुई, बट उनसे निकलने की या उनके थ्रू जाने के लिए मेरा रेजिलेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव में आ गया ना कि यार, अगर मैंने ही आपको बोला है कि यार ये कर दो क्योंकि मैं कुछ सीखना चाह रही हूँ, तो आई कांट रियली ब्लेम यू कि स्कूल में फ़ीस देकर मैं ही गई हूँ कि ये लो, मेरी कॉलेज में फ़ीस लो, मेरा डिफ़िकल्ट सा एग्ज़ाम लो सो दैट मैं क्वालीफाई हूँ। तो अब मैं कॉलेज पे गुस्सा नहीं हो सकती ना। साइंस बहुत टफ है। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से ये सब्जेक्ट लिया। हाँ, मेबी मुझे याद नहीं है वो चीज़, बिकॉज़ सोल क्या सोच रहा है वो मुझे याद नहीं है। बट अब मैंने ही आपको पैसे देके बोला, यार मुझे चीज़ें सिखाओ और डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाओ और उसको एग्ज़ाम लो मेरा। तो आज जब एग्ज़ाम ले रहे हो तो मैं आप पे गुस्सा तो हो नहीं सकती। शायद उस बैगेज को छोड़ना आसान नहीं हो, लेकिन उसको समझना आसान है। अगर उसे समझ जाएँगे तो कहीं न कहीं बहुत ईज़ी हो उससे जाएगा। एग्ज़ैक्टली कितने बार मोस्टली लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हमको सिर्फ़ ऊपर-ऊपर लेवल से दिखता है कि अच्छा क्या हो रहा है, आजकल इंस्टाग्राम पे इतने कॉन्स्टेंटली पोस्ट आते हैं, ट्रॉमा, ट्रॉमा, ट्रॉमा। लोगों को लगता है उतना पता चल गया और काफ़ी है, बट कुछ चीज़ें होती है व्हिच इज़ ऑन अ मच डीपर लेवल। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ों का समझना, सो दैट हम कम से कम एक मेंटल शक्ति मिल जाती है उसके थ्रू जाने के लिए। जो लोग स्पिरिचुअली इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है या इग्नोरेंट है कि मुझे इस पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन ट्रॉमा या ऐसे बैगेज, इमोशनल बैगेजेस या ऐसे बुरे एक्सपीरियंस तो उनकी लाइफ में भी आ सकते हैं, आएंगे। वो लोग के लिए डील करना ज़्यादा आसान है या उनके लिए ज़्यादा डील करना आसान है
जैसा आपने बताया कि जो स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड रहते हैं, जो समझ जाएंगे जल्दी। सी ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअली कनेक्टेड? क्योंकि जैसे अब हम रिलीजियसली कनेक्टेड बोलते हैं तो हम बोलते हैं हाँ हम एक किसी एक भगवान जिनको हमने चूज़ करा है, हम उनके बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं शक्ति मिलती है। स्पिरिचुअलिटी में इट्स मोर अबाउट कि आप खुद को, इट्स अबाउट योर हायर सेल्फ। मतलब एक मैं हूँ मालविका जिसको चीज़ें समझती है, एक मेरे ऊपर मेरा सोल है विच इज़ अ पार्ट ऑफ मी, मेरा सोल है विच इज़ माई हायर सेल्फ जिसको मुझसे भी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझती है। तो इट्स बेसिकली अबाउट कि आप ये सारी चीज़ें समझ के हाउ डू यू अप्लाई इट इन लाइफ। हमने बहुत सारी बातें पर्सनल लाइफ में करी, इसका कितना हद तक इम्पैक्ट हमारे प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ता है? इसका मतलब मतलब साइकोलॉजिकल इश्यूज का, या हमारे जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ हमारे ऐसे इवेंट्स हुए जिनसे हम लोग मेंटली उतना ज़्यादा फिट या मेंटली उतना ज़्यादा बेटर फील नहीं कर रहे हैं, तो इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी? क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि लोग पर्सनली बहुत ज़्यादा मेंटली सिक हैं अगर, या बहुत ज़्यादा किसी एक्सपीरियंस से या किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, लेकिन दे आर वर्किंग वेरी गुड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, एंड वाइस वर्सा, या इसका रिवर्स कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट इतना बुरा पड़ रहा है कि वो अपने नीचे के एम्प्लॉयज़ पे बहुत ज़्यादा शाउटिंग है, या अपने ऊपर मैनेजर्स उनके साथ अच्छे बिहेवियर, अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे कितना असर पड़ता है इसका? आई टेल यू 100%। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है तो सवाल ही नहीं उठता कि आपके प्रोफेशनल लाइफ पे फ़र्क ना पड़े। येस, डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग होते हैं जिनका मेंटल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो डे टू डे अपनी एक्टिविटीज़ कर पाते हैं। बट इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे एक्चुअली क्रैक। कि एक पॉइंट तो आएगा वेयर दे विल लूज़ सम स्ट्रेंथ। हो सकता है कि वो उसका असर ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान सबके सामने रोने लग जाए और आउटबर्स्ट हो तभी हमको पता चले। देयर कैन बी मल्टीपल वेज बट 100% अफेक्ट होता ही है। क्योंकि आप देखो कि अगर जैसे आप और मैं देखें तो हम सोचते हैं कि अगर किसी के काम पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो हमको लगता है कि ठीक है, चलो कम से कम ये इंसान मैनेज कर पा रहा है, कि ये इसको इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, ये इज़ ओके। बट आप देखो कि जो इंसान पिछले 2 महीने पहले तक वो काम पैशन से कर रहा है, उसका मन लग रहा है, उसको ऑफ़िस आने की इच्छा हो रही है, उसको लग रहा है कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना मन से करूँ और अपना 100% करूँ और एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकता हूँ, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट करूँ। आज वो इंसान क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ़ में उसके अपने पर्सनल मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उस वजह से वो पैशन, एनर्जी, पॉज़िटिविटी सब निकल गई उससे। तो अब वो जो एक रोबोट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आजकल हम सब बहुत एक्सपर्ट हो गए प्रिटेंड करने में। बिल्कुल। कि आज आप मुझे देख के बता नहीं सकते कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज़ वो बाहर का एक्सटीरियर हमने इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि नोबडी कैन टेल कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इवन दो आप बात कर पा रहे हो, आप अपनी सारे काम एक्सपर्टली कर पा रहे हो, बट अगर अंदर से वो एनर्जी चली गई है तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू एक्चुअली स्नैप आउट ऑफ इट कि यार नहीं करना। जैसे जो काफ़ी बार लोगों को होता है जिसे हम मिड लाइफ क्राइसिस बोलते हैं, कि उतना तक हद तक पीक तक बात बढ़ जाती है। कितनी मतलब काफ़ी फंकी चीज़ें करते हैं लोग उस एज पे आके, कि या तो लॉट ऑफ पीपल इनिशिएट डिवोर्सेस, लॉट ऑफ पीपल गेट एंगेज्ड, मतलब गेट इन्वॉल्व विद समवन यंगर, या काफ़ी लोग उठ के अपना रैंडमली प्रोफेशन चेंज कर देते हैं कि मतलब 20-30 साल कंटिन्यूस जॉब में काम कर रहे हैं, अब सडनली विदाउट एनी बिजनेस बैकग्राउंड दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, या वाइस वर्सा, या जैसा भी होता है। तो दिस हैपेंस बिकॉज आप कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ के या मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स की वजह से वो बात इतनी पीक तक पहुंच गई कि अब उस एज पे यू क्रैक कि नहीं, इट्स नाउ और नेवर, कि यार मैं अभी करूँ या तो ना करूँ। यूजुअली उस टाइम पे फिर इंसान रैश डिसीजंस ले लेता है जो हमेशा नहीं फ्रूटफुल होते हैं। मे बी वो चेंज लुक आउट कर रहे होते हैं कि कुछ चेंज हो जाएगा तो एग्जैक्टली। शायद मैं हाँ। समझ पाऊँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मे बी। मैं ना एक सेइंग है जो सबको बोलती हूँ, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। कि अगर कुछ फट रहा है उसको आप एक सिलाई निकली है तो आप उसको एक टाइम पे सिल दो, वरना एक नहीं सिलोगे तो वो धीरे धीरे खुलते खुलते वो 9-10 सिलाइयाँ रह जाएंगी। सिमिलरली अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है, जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास सिर्फ तभी जाना चाहिए जब पूरी चीज़ें खराब हो गई हो, और यूजुअली लोग आते भी उस स्टेज पे कि मतलब सब खत्म हो गया है, बिल्कुल शक्ति नहीं है, लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड, वो तब आते हैं। बट प्रॉब्लम तो कितने पहले से शुरू हो गई थी। तो लोग, कितने सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास किसी प्रॉब्लम्स के लिए आने शुरू हुए थे, एंड देन जब उनका वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ठीक हो गए ओवर द टाइम, नाउ दे कम फॉर एवरीडे मैनेजमेंट ऑफ लाइफ।
कि हफ्ते में 1 बार आएँगे या 2 हफ्ते में 1 बार आ जाएँगे, जस्ट सो दैट डेली लाइफ मैनेज करना, क्योंकि कितनी सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती जा रही है, जो आपको इम्पैक्ट करती है। तो येस, टू आंसर योर क्वेश्चन, 100% इम्पैक्ट्स द प्रोफेशनल लाइफ। हम कैसे मेजर कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है बात या बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है मेंटली, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या वो ये एक नॉर्मल इंसान कैसे एनालाइज कर सकता है? कोई कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता, जैसा अभी आपने बोला कि बहुत चीज़ें बिगड़ने के बाद वो आते हैं। ये आप लोग एज अ प्रोफेशन आप मेजर कर सकते हैं कि ये बहुत बुरी स्थिति में है अभी इस समय ये पर्टिकुलर इंसान, लेकिन वो कब कैसे एनालाइज करे कि हाँ अब मुझे जाना चाहिए, या अब मुझे उससे क्या चेंजेस दिखेंगे या उसको कुछ पैटर्न्स दिखेंगे, ऐसे कौन से पैटर्न्स होते हैं वो? से शुरू में ही अगर आपको दिखना शुरू हुआ है कि यार मैं काम पे जो मैं अपना एंजॉय कर पा रहा था, आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आज मैं बैठ के कुछ और चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा हूँ, या कोई इवेंट है, घर में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा स्टार्ट हुआ है बस, बट वो मेरे दिमाग पे ऑलरेडी एक टोल लेना शुरू हो गया है। उसी टाइम आप चले जाओ सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द राइट गाइडेंस कि हाउ डू आई डील विद इट। अगर आप वेट करोगे, क्योंकि हम एक बार क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि नहीं ठीक है डील कर लेंगे, बचपन से झगड़े देखते ही आ रहे हैं, देखते ही आ रहे, कोई बात नहीं। एक तो आप देखो बचपन का इतना बैगेज, उसके ऊपर से अब आप देख रहे हो कि अच्छा अब घर में फिर झगड़े शुरू हुए हैं, आप वेट कर रहे हो, धीरे धीरे फिर वो एक्सट्रीम तक चला गया, इतना कि अब आप इन्वॉल्व हो गए हो और आपके साथ भी बहुत बुरी चीज़ें हो रही हैं। अब आपको लग रहा है कि यार अब तो मैं बिल्कुल हैंडल करने के केपेबल नहीं हूँ, अब जाना पड़ेगा। तो यू शुड गो टू अ काउंसलर जब आपको लग रहा है कि हाँ मैं केपेबल हूँ, पर फिर भी चले जाओ, क्योंकि क्या पता एक्सटर्नल गाइडेंस से आपको शायद आगे की भी चीज़ पहले बताकर थोड़ा-सा आप सँभल जाओ उस चीज़ में। या एटलीस्ट उस पॉइंट पे जहाँ पे लोग खुद अपनी अपने प्रॉब्लम्स या अपने एंगर को पास ऑन करने लग जाते हैं क्योंकि उनके साथ पीछे से कुछ हो रहा है, जैसा कि अभी आपने प्रोफेशनली बोला कि बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस मोमेंट पे तो मुझे लगता है कि सबको एनालाइज जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने इश्यूज को किसी और पे पास ऑन करने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सराउंडिंग्स को बहुत डिस्टर्ब करने लग जाते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली, बट इन ऑल ऑफ दिस द मेन कीवर्ड इज़ अवेयरनेस। आप ये एक छोटा-सा वर्ड लगता है लोगों को, बट इट हैज़ मैजिकल इफ़ेक्ट्स, कि मतलब आप सिर्फ अवेयरनेस रखो अपने लाइफ के बारे में कि क्या चल रहा है, मुझे किस वक़्त क्या लग रहा है, एंड स्टार्ट लर्निंग टू नेम योर इमोशंस कि मुझे एग्ज़ैक्टली क्या फ़ील हो रहा है। हम बोलते हैं कि अरे मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इज़ जस्ट अ वेरी इट्स अ वेरी फ्लीटिंग इमोशन, कि मतलब इट्स लाइक पानी को आप उबालने लगते हो, उसको कितनी भी देर उबालो उसमें उबाल आएगा, जैसे ही गैस बंद कर दोगे थोड़ी देर में वो शांत हो ही जाएगा। तो आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा तो इमोशन है, बट उसके पीछे की फीलिंग क्या है, किस वजह से गुस्सा आ रहा है, क्या आपको डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ, क्या आपको ऐसा लग रहा है किसी ने बिट्रे करा है, क्योंकि उस चीज़ से देन यू कैन गेट इनटू द पर्सपेक्टिव। पर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं है, तो आप अपने बारे में जानते ही नहीं हो, तो ऑब्वियसली आपको हर नई चीज़ जो प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, यू विल फील कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो अवेयरनेस रखो, अवेयरनेस रखोगे ना तो छोटा-सा भी चेंज हो तो हमको पता चलता है। जस्ट लाइक जैसे लोग नए रिलेशनशिप में जाते हैं, आगे वाले से बात करते हुए उनकी टोन में हमको हल्का-सा वो लगता है, तो हम एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं कि अरे! ऐसे कैसे बोला? 2 महीने पहले जब पटाने की कोशिश कर रहे थे तब तो इतने अच्छे से बात कर रहे थे, अब तुम्हारी टोन में गुड नाइट के साथ बेबी क्यों नहीं लगा? तो वो हम दूसरों में बड़े अच्छे से नोटिस कर लेते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हम खुद में नहीं नोटिस करते, एंड दैट इज़ व्हाट यूजुअली कॉजेज़ आवर ओन सफरिंग इन लाइफ। करेक्ट। मेडिटेशन जो प्रोसेस है, इसे हम जितना समझते हैं स्पिरिचुअली, जैसा कहना समझते हैं कि ये एक इनर सेल्फ से कनेक्ट होने का एक मीडियम है, इसका कितना इफ़ेक्ट है हमारी मेंटल हेल्थ पे भी? सी पर्सनली अगर मैं अपने ओपिनियन में आपको बताऊँ, एक तो मेडिटेशन जनरली इट्स अ वेरी गुड थिंग, कि अगर आप शांत कर पा रहे हो अपना माइंड, या चलो शांत नहीं भी कर पा रहे हो, बट इफ़ यू आर सिटिंग विद योरसेल्फ, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, एंड इट इज़ समथिंग दैट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, कि अगर आप और मैं आज ऐसे ही उठ के मेडिटेशन करने इतना लगे ईज़ी नहीं है। तो नहीं हो पाता है वो, क्योंकि हमको एक तो आज फ़ोन की एज में हमको इतना देर बैठने की आदत नहीं है। बट काफ़ी सारे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिसमें इंसान एक्चुअली बैठ ही नहीं पाता है। तो वहाँ पे उनको इनिशियली, मैं पर्सनली आई डोंट सजेस्ट देम मेडिटेशन, क्योंकि होता क्या है कि लोगों को गिल्टी फीलिंग होती है कि यार, कि एक तो मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतना बुरा चल रहा है, उसके ऊपर से मेरी काउंसलर ने मुझे, साइकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला है कि तुम 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करो, और मैं उतना भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो ऑलरेडी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका तो शेम लग ही रहा है, ऑन टॉप ऑफ इट ये भी आ गया। एक फेलियर भी जुड़ गया। एग्जैक्टली तो
आई फील मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, बट वो ऐसे ज़बरदस्ती में या कंपल्शन में नहीं करनी चाहिए कि अच्छा होता है तो आना ही चाहिए मुझे। आप 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, धीरे-धीरे करके आप बढ़ाओगे तो वो होगा। बट जस्ट बिकॉज़ मेरे कोई पहचान का आधा घंटा कर पा रहा है और मैं यहाँ 2 मिनट 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रही हूँ, तो डज़न्ट मीन दैट आई शुड जज माय सेल्फ। तो उसका फिर क्या उल्टा इम्पैक्ट आ जाएगा। एक नया ट्रॉमा ले आए। एग्ज़ैक्टली, कि हम बैठे थे मेडिटेट करके खुद को शांत करने के लिए और यहाँ मेडिटेशन छोड़ के हमको और गिल्टी फीलिंग्स आ गई कि यार मैं ये भी करने के लायक नहीं हूँ। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, हैज़ अ वेरी गुड इफ़ेक्ट्स ऑन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि आप शांति से बैठते हो। जिसको बोलते हैं ना एकदम स्थिर होके बैठना, कि आप एक-एक चीज़, आपको आवाज़ें ज़्यादा क्लियरली आने लग जाती है, आपको थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आने लग जाते हैं। उसके साथ बैठ के आपका अवेयरनेस तो डेफ़िनिटली स्ट्रॉन्ग होता है।